आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। आप दरवाज़ा पुश करते हो, कभी दरवाज़ा सिर्फ स्लाइड करता है और कभी घूम जाता है। यानी मोशन सिर्फ स्ट्रेट नहीं होती, रोटेशन भी होती है। इसीलिए इक्विलिब्रियम के लिए सिर्फ फोर्सेस का बैलेंस होना काफ़ी नहीं होता। इस टॉपिक को फर्दर डिस्कस करते हैं। The second condition of equilibrium implies to the rotational equilibrium, which means that the body should not rotate under the action of the forces. इसका मतलब ये है कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए बॉडी पर लगने वाली फोर्सेस ऐसी हों कि बॉडी रोटेट न करे। बुक में एक रिजिड बॉडी दिखाई गई है जहां दो फोर्सेस F1 और F2 एक्ट कर रही हैं और दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है। दोनों फोर्सेस एक ही लाइन ऑफ एक्शन में लग रही हैं। इस केस में बॉडी न मूव करती है और न रोटेट करती है। केस बी में फोर्सेस की मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसलिए रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो है। मतलब फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो जाती है, लेकिन फिर भी बॉडी रोटेट करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ फोर्सेस एक कपल बना रही होती हैं और कपल का काम होता है टॉर्क प्रोड्यूस करना। इसलिए सिर्फ सिग्मा एफ इक्वल ज़ीरो होना काफ़ी नहीं है। बॉडी को कंप्लीट इक्विलिब्रियम में लाने के लिए एक और कंडीशन चाहिए। द वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी अबाउट एनी पॉइंट मस्ट बी ज़ीरो। मैथमेटिकली हम लिखते हैं सिग्मा टाउ इक्वल ज़ीरो। इसका मतलब ये हुआ कि नो नेट टॉर्क, और जब नो नेट टॉर्क होता है बॉडी रोटेट नहीं करती।